नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ डाउट थे क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो में मैं वापस इसको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं। और ये भी बता दे रहा हूं कि जो सेकंड शिफ्ट है या 28 की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है उसके भी वीडियो पे मैं काम कर रहा हूं और वो कल आपको मिल जाएगी। जहां तक सारे नहीं मिल सकते, लेकिन एक या दो मैं दे दूंगा कल, मतलब कल अपलोड कर दूंगा। जो आपने कमेंट किया था, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए या वो क्वेश्चन नहीं है गलत, या कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे। तो इस पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला ये कमेंट आया था, वैसे कई कमेंट आए थे ऐसे, तो मैंने एक कमेंट ले लिया कि उन्होंने बताया था स्वार्थ का जो विलोम है वो परमार्थ होता है, और जो बोर्ड ने आंसर दिया वो निस्वार्थ दिया है। तो बोर्ड ने तो आंसर निस्वार्थ दिया है। अब देखिए, परमार्थ होता है या निस्वार्थ होता है, इसके पीछे अगर जब सर्च किया तो उसमें देखिए जो मिला मुझे आंसर, एक तो ये मिला कि विलोम शब्द का जो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है वो परमार्थ होता है। और कई ऐसे मैंने वेबसाइट पे देखा जहाँ पे स्वार्थ का परमार्थ दे रखा है। और लेकिन मुझे एक दो जगह निस्वार्थ भी मिला। जैसे एक जगह मैं दूसरे वेबसाइट पे देख रहा था, तो उसमें मुझे स्वार्थ का निस्वार्थ भी मिला। तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अगर देखिए आपने निस्वार्थ लगाया सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने परमार्थ लगाया है और तो आप अगर मतलब दिया है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर कौन सा मानेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने जो भी लगाया है आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से आप इसको ऑब्जेक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जो ये क्वेश्चन है हिंदी में मात्रा वाला जो था, एक एरर था जिसमें दो। देखिए उसमें पहला जो ऑप्शन सही है, सही तो ये पहला ही ऑप्शन है, बस उसमें गलती क्या करी है उन्होंने, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो दे रखा है सेम। तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर लेंगे, लेकिन वही है कि उसमें कोई बहुत सेंस नहीं बन रहा है। आप एक बार ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करेंगे उस पर, तो ये हो सकता है कि उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाए। तो ये आप कर सकते हैं, गलती तो उनसे हुई है, तो वो ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हो, चाहो तो डाल डाल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन पहला सही था। अगर थर्ड और फोर्थ में से कुछ होता तो एक बार चांसेस बन सकते थे, लेकिन आप डाल दो बहुत, अगर ऑब्जेक्शन उस क्वेश्चन पे आएंगे तो चांसेस है कि वो कुछ कर दें, ठीक है। वैसे तो पहला ऑप्शन सही था, जिन्होंने पहला ऑप्शन सही लगाया उनको मार्क्स भी मिले हैं, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस ये कि उन्होंने दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे थे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन जिसमें डाउट है लोगों को, कि हिंदी में जो क्वेश्चन था जो रवि दीवार रंग रहा है, उसका उन्होंने दिया है आंसर, मेरे ख्याल से नाम धातु दिया है। उसका संयुक्त क्रिया जो है वो सही आंसर होगा। इसको मैंने पिछले में नहीं लिया था, तो आप इसको ले लीजिए। इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन जरूर डालिएगा। तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालिएगा, ठीक। अगला कुछ डाउट है, हाँ, एक ये अक्षय कुमार नाम के हैं। इन्होंने मतलब इनको ये डाउट था कि ये जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का मतलब वहाँ पे नहीं हुआ था। वहाँ पे जो हुआ था, आप पूरा उसको आर्टिकल पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे, कि वहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका वहाँ पे नींव रखी गई थी। और आईएमएफ मतलब इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में देखा है। जो थर्ड ऑप्शन है वो वर्ल्ड बैंक है। तो उसमें से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो तीनों ऑप्शन गलत थे, केवल आईएमएफ जो था वो सही था। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए कि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों, वो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट था, वो अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मतलब क्लियर हो गया होगा, डाउट अगर है। और पहली शिफ्ट में कह रहे हैं कथक जो घराना पूछा गया था उसका लखनऊ होगा। अच्छा, ये डाउट बहुत लोगों को है कि लखनऊ होगा, और मैंने बनारस लगाया था। तो देखिए उसका जो आंसर है बनारस है या लखनऊ है, ये मैं बता दे रहा हूँ कि बनारस जो है वो सही आंसर है। और बाकायदा मैं आपको दे रहा हूँ, आप भाई बहुत आर्टिकल हैं यार, आप पूरा पढ़ लो। तो इसमें मैं पूरा पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना पॉज करके भी चाहो तो, कि कथक इवॉल्व इनटू थ्री मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स, लखनऊ, जयपुर और बनारस, ये तीन जगह मेन है। अब हर जगह का अलग अलग फोकस था। तो जयपुर फोकसेस मोर ऑन वॉरियर लाइक मूवमेंट इंट्रोड्यूसिंग पारांस एंड कविताज, मतलब इस तरीके से जो वॉरियर टाइप की चीज़ थी वो वहाँ पे वो लोग करते थे, एग्रेसिव मूवमेंट होता था। लखनऊ घराना डील विथ डेलिकेट मूवमेंट्स, कल्चर, रोमांस, इथोस एंड श्रृंगार, मतलब श्रृंगार पे ये मतलब फोकस करते थे। और जो ये था, और बनारस घराना जो था, विच इमर्ज फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, फोकस्ड मोर ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और जो ठुमरी गायकी थी वो बोल बनाना वॉज स्पेशली ऑफ द बनारस घराना भजन्स टू। तो जो मेन स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स था वो बनारस से रिलेटेड है। वैसे भी बनारस जो है स्पिरिचुअल नगरी कहा जाता है, अध्यात्म की नगरी कहा जाता है उसे। तो इसका जो सही आंसर है वो बनारस ही है। आप चाहें तो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर बनारस ही होगा, ठीक है। और
एक क्वेश्चन था कि आचार विचार होता है, आचार का जो विचार होता है, देखिए उसमें युग्म पद लिखा है, युग्म शब्द ऐसा करके कुछ लिखा है। तो युग्म शब्द का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसमें इस तरीके से मीनिंग है कि उसका मीनिंग बताइए आप वर्ड का, इस तरीके से कुछ है कि मतलब ये किस तरीके का होगा, तो उसमें एरर जरूर है उस सेंटेंस में। तो देखिए मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपको लगता है उसमें डाउट है तो आप उसको ऑब्जेक्शन उस पर डालिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन डालने कोई पैसा थोड़ी नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्शन आप बिल्कुल डालिए। तो उसमें कन्फ्यूज़न में भी दिक्कत है। आचार का विचार मतलब वो वाला, अगर हम पद की बात करें कि आचार विचार होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन जो युग्म पद का जो इन्होंने मीनिंग दिया था नेट पे, शाब्दिक अर्थ, वो एकदम अलग दिया था कि उसकी मीनिंग टाइप की, और बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं था। तो आप चाहें तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो 27 तारीख वाले इसमें था, इतने ही क्वेश्चन थे। अभी भी देखिए कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कर दीजिए कमेंट, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। बस इतना ही कर सकता हूँ आपको, और इस पे और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं 27 तारीख पे। अब 28 तारीख की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है उस पर वीडियो आएगी, और 27 की जो सेकंड शिफ्ट है उस पर वीडियो आएगी, इन दोनों पे आएगी। जो 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेन रीजनिंग में ही गलत है ज़्यादातर अधिकतर, तो आप उन पे ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। और बाकी तो सब क्लियर है, आप मान सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन गलत हुए लगभग, तो आप मान सकते हैं अगर ये ठीक ठाक होगा तो 10 नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। और ऑब्जेक्शन के लिए भी थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है कि मास्टर की आ रही है, मास्टर क्वेश्चन पेपर, तो मास्टर क्वेश्चन पेपर का कोई लिंक नहीं पता चल रहा है, मुझे खुद भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मास्टर क्वेश्चन पेपर पिछली बार तो बच्चे लॉगिन जब कर रहे थे तो उसी में मास्टर क्वेश्चन पेपर दे देते थे, तो मास्टर क्वेश्चन पेपर अभी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों में किसी को अगर समझ में आ रहा है या मास्टर क्वेश्चन पेपर क्या है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मास्टर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा या क्या किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है, ताकि बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत